यहोशू की किताब 1 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में लेने वाला है। इधर हम देखते हैं अभी यरदन पार करने वाले हैं, लेकिन 3 दिन का समय है। यहोशू परमेश्वर का दास प्रजा को आज्ञा दे रहा है कि 3 दिन तक ठहरे रहो। एक दूसरे अनुवाद में इधर आया है कि हिसाब जोड़ लो, मतलब आगे, क्योंकि यरदन पार करनी है। यरदन पार करना हम सीखते आ रहे हैं, मसीह जीवन का उच्चला स्तर है। मतलब यरदन मृत्यु को भी दर्शाता है। तो जैसे प्रभु ने भी कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर क्या कर लो, हिसाब जो, मतलब ये जल्दबाजी में काम होने वाला नहीं है, ये भावनाओं में काम होने वाला नहीं है, ये आपकी ताकत से भी होने वाला काम नहीं है। लूका 14 अध्याय, इसको समझने के लिए 3 दिन क्यों, उसमें पहली बात तो ये है कि तुम सब बैठकर हिसाब जोड़ो। 14 अध्याय का 25 से पढ़ते। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब एक मसीह जीवन का एक ऊंचले स्तर में जाना है, यरदन पार करना है। मतलब जहाँ एक चेला, एक शिष्य है, अपने गुरु के साथ एक नजदीक का संबंध अनुभव करता है, मसीह जीवन की भरपूरी का जीवन अनुभव करता है। तो आगे 27 में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बुलाहट किसकी है? चेला बनाना। हम सब ने, यीशु ने कहा, सारे जगत में जाओ और सब लोगों को क्या करो, मेरा चेला बनाओ। तो चेला है बुलाहट या दुल्हन। मसीह जीवन सिर्फ विश्वासी बनना नहीं है, अपने लिए जीना नहीं है। हम सीखते आ रहे हैं जो मरुभूमि का जीवन है ना, तो विश्वासी का जीवन, जब तक हम मरुभूमि में हैं तब तक, मतलब मरुभूमि दर्शाता है अपने लिए जीना। भले ही बादल के नीचे चल रहे हैं, भले ही हर रोज मन्ना खा रहे हैं, लेकिन यरदन के इसी पार है। हाँ, लाल समुद्र पार किए हैं, उद्धार का अनुभव है, लेकिन अभी तक उस समर्पण में नहीं आए जिस समर्पण में दूल्हा चाहता है दुल्हन को। एक दूल्हा अपनी दुल्हन से कैसा समर्पण चाहेगा, एक गुरु अपने शिष्य से कैसा समर्पण चाहेगा, उस बात को हमें समझना है। तो मसीह जीवन का उच्चला जो स्तर है, मसीह जीवन की भरपूरी का जो स्तर है, गुरु के साथ रहने का, गुरु के साथ चलने का। आगे कह रहे हैं 28 में, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। प्रभु कह रहा है, तुम में से ऐसा कौन होगा जो घर बनाने चला या गढ़ बनाने चला, लेकिन पहले बैठकर क्या ना जोड़, हिसाब जोड़ना। मतलब आप क्या करने जा रहे हैं? आप यीशु मसीह के पीछे एक चेले के समान, एक शिष्य के समान, एक भेड़ के समान जो अपने चरवाहे के पीछे चलती है। तो हिसाब जोड़ना 3 दिन इसलिए दिए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 दिन का एक महत्व भी है। जब परमेश्वर इनको, इजरायलियों को सिनाई पर्वत पर लेकर आया था, उस समय भी परमेश्वर ने कहा था, मैं तुमसे बात करूंगा, इसलिए 3 दिन अपने आप को क्या करो, तैयार कर रखो। मतलब परमेश्वर कोई भी काम करता है ना, जल्दबाजी में नहीं करता, पूरे हमारे होशो हवास में काम चाहता है परमेश्वर। हम निर्णय ले, जल्दबाजी में निर्णय ना ले, पहले बैठकर क्या करना है, हिसाब करना है। 3 दिन का महत्व है। 3 दिन में, जैसे यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा, एक नई शुरुआत है। 3 दिन का महत्व एक और भी है, योना 3 दिन मछली के पेट में रहा था। 3 दिन का एक और महत्व भी है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, जिसे तू प्यार करता है, 3 दिन के मार्ग में ले जाकर मेरे लिए क्या कर, उसे होम बलि करके चढ़ा।
3 दिन का क्यों समय दिया? ताकि अच्छे से बैठकर क्या कर ले, पहले सोच ले। जल्दबाजी नहीं है। परमेश्वर किसी से भी जल्दबाजी में समर्पण नहीं करवाता। हमारा परमेश्वर किसी को लालच देकर क्या नहीं करता है, डराकर धमकाकर किसी को भी अपने पीछे लाता नहीं। वो औरों का काम है, चमत्कार दिखाते हैं ताकि लोग उन पर क्या कर लें, विश्वास कर लें। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसी दुल्हन नहीं चाहता, या परमेश्वर ऐसे लोग नहीं चाहता जिनके साथ परमेश्वर अनंत काल बिताएगा। वो कैसे लोग होने चाहिए? जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को समझकर उसके पास आए, उसके साथ चले, बिना किसी स्वार्थ के। इस करके सब ने पहले बैठकर क्या करना है, हिसाब करना है, बपतिस्मा लेने से पहले भी। इसलिए प्रभु भोज के समय भी हम बोलते हैं पहले बैठकर अपने आप को क्या करना है, जांचना है। मतलब हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है, यीशु का चेला होने का मतलब क्या है, मसीह की दुल्हन बनने का अर्थ क्या है, उन बातों को हम सब ने समझना। देखो तो पहले बैठकर क्या करना है, हिसाब करना है। आगे प्रभु कह रहा है, कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा था पर तैयार न कर सका। यानी कि मैं घर बनाने चला तो पहले बैठकर हिसाब तो जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा। वही बात प्रभु बता रहा है। वही बात यहोशू वहां पूरी इजरायली सेना को बता रहा है। 3 दिन के मार्ग में हमें यरदन पार करना है भाई, लेकिन पहले बैठकर अच्छे से बलवंत होना है। भोजन ले रखो और बैठकर क्या करो, हिसाब जोड़ लो, एक योजना बना लो। मतलब हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत गहरा समर्पण है ये। मतलब आपको बहुत सारी चीजों से क्या करना पड़ेगा, मन हटाना पड़ेगा अगर यीशु के पीछे चलना है। तो यरदन किस चीज को दर्शाता है, अपने स्वयं के लिए मरने को दर्शाता है। लाल समुद्र पार किया, वो किसके लिए मर गए, वो मिस्र के लिए मरे थे। लेकिन यरदन पार किसके लिए मरना है, अपनी मन मर्जी के लिए मरना है। पहले बैठकर हिसाब कर लो। अगर अपनी मन मर्जी के लिए नहीं मरना चाहते तो मरुभूमि में ही घूमते रहेंगे। लाल समुद्र पार किया है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन किधर घूमते रहेंगे। अपनी मन मर्जी का जीवन है यरदन के इसी पार, लेकिन दूध और मधु का ऊंचा अनुभव नहीं है, चेला बनने का ऊंचा अनुभव नहीं है। अपने और अपने लिए जीना है, सिर्फ प्रभु के लिए जीना नहीं है। जो प्रभु के लिए जीना चाहता है, जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, उसको यरदन नदी पार करना पड़ेगा, उसको स्वयं के लिए मरना पड़ेगा। यही प्रभु इधर बता रहा है। पहले बैठकर क्या कर लो, हिसाब जो। क्रूस को अगर हमने नहीं समझा, क्योंकि यरदन नदी किसको दर्शा रही है, मृत्यु को, यीशु की मौत को भी दर्शा रही है। और हमने भी क्या होना है, पौलुस कहता है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। समर्पण है, व्यक्तिगत फैसला है। अगर मसीह जीवन की भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन, चेले का जीवन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, दूध और मधु का जीवन अगर अनुभव करना है तो पहले बैठकर क्या करना है, हिसाब करना है। 31, या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, मेरा चेला नहीं हो सकता। यह है प्रभु की मांग, यह है चेला होने की मांग। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि फकीर बन जाए ना, मन से पूरा क्या होना। जैसे अब्राहम के मन में इसहाक था, परमेश्वर ने उसके मन से निकाला। 3 दिन के मार्ग में जाकर एक एक कदम चलते समय कितना दर्द उसको हुआ होगा। इकलौता पुत्र है, प्यारा पुत्र है। उससे पहले परमेश्वर ने इस्माइल को भी उसके घर से निकलवा दिया। एक ही पुत्र है, वायदे का पुत्र है। इसहाक किसको दर्शाता है, अपने आपे को दर्शाता है। अपने आपे को बलि करना है, अपने स्वार्थों के लिए मरना, अपनी इच्छा, अपने स्वाद के लिए, मतलब प्रभु की इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा में, उसकी आत्मा के आनंद में, स्वर्गीय आनंद में मैं चलूंगा। इस समर्पण में जब तक हम नहीं आएंगे, हम यरदन के पार नहीं हो सकते।
प्रभु मौका दे रहा है 3 दिन का। तो पहली बात तो ये है, 3 दिन का समय इसलिए दिया गया। पहले बिंदु को हमने अच्छे से समझना है। अब दूसरा बिंदु इसका हम देखेंगे, 3 दिन के पीछे क्या भेद है परमेश्वर का। तुरंत क्यों नहीं, जब सब बातें सही होगी तुरंत यरदन पार क्यों नहीं। 2 अध्याय का 1 से। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम को चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। इधर एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, देखो परमेश्वर का न्याय आने वाला है यरीहो नगर पर, लेकिन परमेश्वर किसी के लिए रुक रहा है। किसके लिए रुक रहा है? एक राहाब वेश्या है। परमेश्वर इससे पहले कि नगर पर दंड लाए, इससे पहले कि जगत पर न्याय आए, उससे पहले परमेश्वर ठहरा हुआ है पापियों को बचने का अवसर दे रहा है। 3 दिन क्यों रुके हैं इजरायली? उधर एक राहाब वेश्या है, इजरायली नहीं है, लेकिन इजरायलियों से ज्यादा विश्वास है उसके अंदर, विश्वासियों से ज्यादा विश्वास है उसके अंदर। देखो इजरायली अनुभव पाए हुए लोग हैं, मन्ना खाने वाले, चट्टान से पीने वाले, लेकिन उनके अंदर उतना विश्वास नहीं है। वो बुड़बुड़ा रहे हैं। बुड़बुड़ाने वाले तो खैर नाश हो जाएंगे, नाश हो गए वो तो, 32 लाख की भीड़ नाश होगी, लेकिन अगली पीढ़ी में से भी 2.5 गोत्र यरदन के इसी पार रहेंगे कर निर्णय ले लिया। तो इधर जब हम देख रहे हैं 3 दिन क्यों परमेश्वर रुक रहा है, इत्तिफाक से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर जानता है यरीहो नगर उसके अंदर एक वेश्या रहती है और वो अच्छी विश्वासी है। अन्य जाति हमसे क्या है, बहुत बार अच्छे हैं, उनके पास कोई अनुभव भी नहीं है। हमारे पड़ोस में हमसे ज्यादा अच्छे लोग, हम इतना अनुभव पाए हुए लोग, हम इतना वचन जाने हुए लोग, तो वो क्या कर रही है? राहाब वेश्या के बारे में हम देखेंगे। लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। 2 भेदिए परमेश्वर ने भेजे, किसके घर गए? वेश्या घर गए। प्रभु ने कहा था तुमसे पहले पापी और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। किनको कहा था? जो बाइबल पढ़ने वाले थे, जो यहूदी थे, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। इसलिए प्रभु ने कहा था मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाएगी। पौलुस बता रहा है रोमियो की पत्री में, इजराइल को ना फलने के कारण बाद में क्या कर दिया गया? उन डालियों को काट दिया गया। और हम जो अन्य जाति पापी लोग थे, हमको अनुग्रह से क्या कर लिया? जंगल में से काट कर उत्तम जलपाई में क्या कर लिया? साँट लिया। किस उद्देश्य से साँटा? ताकि हम फल लाएंगे, ताकि हमारा जीवन, हमारा चरित्र क्या बनेगा? दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन बन रहे हैं क्या? राहाब वेश्या, और हम अपने जीवन को देखें, राहाब वेश्या पूरे परिवार को बचा ले गई। कैसे बचा ले गई? हम आगे पढ़ते हैं, क्या किया उसने। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। क्या बोल रही है? रिस्क ले रही है। रिस्क किसके खिलाफ खड़ी हो गई? राजा की। परमेश्वर की साइड में खड़ी है, परमेश्वर के लोगों की साइड में खड़ी है। चाहे मेरी जाति के मुझे बहिष्कृत कर दे, चाहे मेरे नगर का राजा, मेरे लोग मुझे क्या कर दें, हम तो देखो किसका चुनाव करेंगे? हम परमेश्वर का चुनाव नहीं करते, हम समाज का। समाज क्या कहेगा, लोग क्या। इसलिए प्रभु ने पहले कहा, पहले बैठकर क्या कर लो? हिसाब कर लो। संसार के चाहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, संसार के चाहने वाले परमेश्वर के मित्र नहीं हो सकते। मसीह जीवन की जो भरपूरी का जीवन है, प्रभु समर्पण की मांग करता है। तो इधर इस वेश्या के जीवन से जब हम देख रहे हैं, इसने क्या किया? परमेश्वर के लोगों को, 2 भेदियों को अपने घर में छिपा लिया
और जब उस नगर के लोग आए, क्योंकि दुश्मन है ना, दुश्मनों को अपने घर में छिपा रही है, पड़ोसियों को मालूम चलेगा, राजा को मालूम चलेगा, तुझे क्या करेंगे? बताओ क्या रिस्क लिया बहन ने। पूरा परिवार मार दिया जाएगा इसका, इसको भी मार दिया जाएगा। मतलब दुश्मनों की साइड खड़ी हुई है ये। अपने देश से मतलब जो उनका जो राजा है, जिनके अधीन में रहते हैं, जिनकी प्रभुता सत्ता में रहते हैं, उसके विरोध में खड़ी है। और किसके पक्ष में हो गई? परमेश्वर के लोगों के पक्ष में हो गई। रिस्क है, मतलब यीशु के पीछे चलना कोई आसान बात है। इस संसार के ईश्वर को उसके विरोध में चलना है, संसार के विपरीत चलना है, यीशु के पीछे चलना। यीशु मसीह का चेला होने का मतलब है, हमने उधर देखा है प्रभु ने क्या कहा। तो इधर जब हम देख रहे हैं, ये इतना बड़ा रिस्क ले रही है, जान की परवाह नहीं है। राजा का भय नहीं है इसके जीवन में। किसका भय है? परमेश्वर का भय। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है ना, वो किसकी परवाह नहीं करता? किसी की परवाह नहीं करता। वो किसी राजा की परवाह नहीं करेगा। लेकिन जो राजा की परवाह करता है, जो मनुष्यों की परवाह करता है, जो मनुष्य के आदर इज्जत सम्मान की इच्छा या वो चिंता करता है, वो वास्तव में किसकी चिंता नहीं करता? वो परमेश्वर की चिंता नहीं करता। उसके अंदर परमेश्वर का क्या नहीं है? प्रेम, भय नहीं है। तो इधर हम देखते हैं, पढ़ लीजिए आगे। इतना बड़ा रिस्क उसने लिया। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगे और वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ गए। तुम फुर्ती कर कर उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सिनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया, और जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद कर दिए गए। मतलब राहाब वेश्या ने क्या कर दिया? अपने घर में किसको छुपा लिया? 2 भेदियों को छुपा लिया। सोच कर देखे, थोड़ा मनन कर देखे, अपने पूरे उस नगर के, अपने राजा के, जिसकी नगरी में रह रही है, उसके विरोध में खड़ी है और प्रभु के लोगों के पक्ष में खड़ी है और निर्णय ले रही है, चाहे जो मर्जी मेरे जीवन में हो जाए, मैं क्या। देखो, परमेश्वर ऐसों को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? ऐसों के लिए रुका हुआ है परमेश्वर, हमारे लिए रुका हुआ है, ऐसों के लिए रुका हुआ है। आज प्रभु क्यों नहीं आया? आज जगत पर न्याय क्यों नहीं अभी तक आया? किसी राहाब जैसी वेश्याओं के लिए परमेश्वर रुका हुआ है, क्योंकि वो पापियों का बचाने वाला है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, धर्मियों का नहीं। जो अपने आप को धर्मी बोलकर चल रहे हैं, जो अपने आप को सही बोलकर चल रहे हैं, वो कभी नहीं बचाए जाएंगे। लेकिन जो अपने पापों को मान लेंगे, जो क्रूस को सबके सामने, सारी दुनिया के सामने, समाज के सामने जो क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे, वो नाश होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। आगे पढ़ते हैं हम। वे लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, यानी कि जो पूछने के लिए आए थे उनको टड़ा दिया, वो तो चले गए, और फिर छत पर जाकर उनसे बात कर रही है। क्या कह रही है? कह रही है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। आगे, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है। क्या सुना है? बताओ। इजरायलियों ने तो अनुभव किया है, लेकिन इसने सिर्फ सुना है। हमने भी अनुभव किया है, लेकिन इसने क्या किया है? सुना है। सिर्फ क्या सुना है? आपको मालूम है, लिखा है ना, जब आप रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे पैदा होता है? वचन को सुनने से। इसलिए प्रभु ने कहा था, जिसके कान हो सुनना, सुने वचन को, समझे। अगर आपके अंदर विश्वास आना है, अगर आप बचा लिए जाएंगे, तो कैसे? कौन सा मार्ग है? लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वचन जरूर सुने, प्रार्थना के साथ सुने, कान खोल कर सुने और विश्वास करें और उसको ग्रहण करें। राहाब वेश्या ने यही किया। क्या कह रही है? हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल
सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। एक रहाब वेश्या औरत क्या विश्वास है? तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। मैंने सुना है कैसे लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया, कैसे मिस्र में सामर्थ के साथ उधर से गुलामी के देश में से निकाल कर लेकर आया, कैसे स्वर्ग से मन्ना देकर, चट्टान से पानी देकर, और कैसे आगे आगे इनको लिए आ रहा है। और निश्चय है जिसने मिस्र को दंड दिया वो यरीहो को भी क्या देने जा रहा है? दंड देने जा रहा है। इसलिए मन फिरा रही है, अपने पापों को मान रही है, परमेश्वर को महिमा दे रही है, राजा से नहीं डर। हम किसकी चिंता करते हैं? लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस बहन ने क्या नहीं किया? इसने किसी की परवाह नहीं करी। ऐसों के लिए परमेश्वर का न्याय रुका हुआ है। निनवे नगर के लोगों का पाप का घड़ा भर गया था, सदोम अमोरा के लोगों का, फिर भी परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भेजा, जाके देखकर कंफर्म करो। अगर एक भी बचने वाला होगा ना, उसके लिए भी प्रभु रुका रहेगा और उसको भी प्रभु बचाएगा। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर, हे परमेश्वर, क्या इस नगर में अगर 50 होंगे तो क्या तू बचाएगा नहीं? क्या सबको मार देगा? वो बोलता गया, आखिर में 10 पे आ गया। अब्राहम की प्रार्थना रुकी। अगर अब्राहम बोलता ना, हे परमेश्वर, अगर इसमें 5 होंगे, अगर परमेश्वर इसमें 3 होंगे, अगर परमेश्वर इसमें 1 पर भी होता ना, तब भी परमेश्वर ने क्या कहना था? मैं रुका रहूंगा। और रुका रहा परमेश्वर। लूत को सदोम छोड़ने का पूरा अवसर दिया। स्वर्ग दूतों ने जाकर देखा ये नगर पूरा पाप से भरा हुआ है। पुरुष से क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। स्त्री से क्या कर रहे हैं? मतलब इतना अधर्म उस समय था। लेकिन आपको मालूम है आज उससे भी ज्यादा पाप बढ़ा हुआ है। जगत पर न्याय आने जा रहा है। जगत और पृथ्वी जलने जा रही है। लेकिन परमेश्वर रुका हुआ किन के लिए? पापियों के लिए रुका हुआ है। यीशु पापियों के लिए मरा है, परंतु पापियों ने अपने पापी होने को पहचानना है। पापियों ने परमेश्वर पर विश्वास करना है और आज्ञा मानना है। 11 अध्याय 31 आयत। विश्वास ही से रहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आज्ञा मानने वाले नाश होने से बचाए जाएंगे और आज्ञा न मानने वाले नाश हो जाएंगे। अपने समझ में वचन कहता है हम भी पहले क्या थे? आज्ञा ना मानने वाले थे। लेकिन आज भी हम अपने जीवनों को देखें, क्या हम आज्ञा मान रहे हैं? आज्ञा नहीं मान रहे तो सुरक्षा की कोई गारंटी, बचने की कोई गारंटी। जो आज्ञा नहीं मानते उनमें कौन काम करता है? इस संसार का ईश्वर काम करता है। जो आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा है तो अपने परमेश्वर को कैसे प्यार कर। आधा अधूरा प्यार नहीं, आज्ञा है हर इंसान को अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर को, जिसने मिट्टी को रूप दिया, जिसने उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसने नर और नारी कर बनाया, जिसने सुंदर संसार बनाकर इंसान को दिया। इंसान के लिए आज्ञा है परमेश्वर की। वाटिका से ही आज्ञा है तो इसमें से नहीं खाना, सलाह नहीं है। आज्ञा तोड़ेंगे मरेंगे पक्का। शैतान बोलेगा नहीं मरोगे। और बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक या झूठे लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, नहीं मरेंगे। लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत है, अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी से प्रेम करते हैं, अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी और की आज्ञा मानते हैं तो विनाश दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आज्ञा है परमेश्वर की। आपको मालूम है सदोम अमोरा के लोगों को मौका दिया गया। स्वर्गदूत गए लूत के पास और लूत को कहा जो कुछ तेरा है फटाफट इसमें से लेकर निकल ले, क्योंकि लोग क्या हो चुके हैं? भ्रष्ट हो चुके हैं सारे। फिर भी वो देर कर रहा था, लेकिन स्वर्गदूतों ने लूत का हाथ पकड़ा, लूत की पत्नी का हाथ पकड़ा, लूत की बेटियों का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उधर से निकाल रहा है, क्योंकि कोई प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह देखो। और
लूत को ये भी कहा गया था, अगर तेरा कोई रिश्तेदार है ना, मौका दे रहा हूं मैं, उनको भी बोल जाकर ये नगर नाश होगा और जल्दी से क्या हो जाओ, निकलो। लेकिन किसी ने क्या नहीं किया। आज नूह के समय का समय है, लूत के जैसा समय है आज भी। परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है। परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। परमेश्वर मौका दे रहे हैं, लेकिन मौका हमें मिल रहा है तो उसका ये भी मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश हो। वचन में लिखा है परमेश्वर पाप की सजा फुर्ती से नहीं देता, परमेश्वर मौका देता है। कनानियों के बारे में परमेश्वर ने कहा था अभी कनानियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में जाने दिया ताकि कनानियों का घड़ा पूरा क्या हो जाए, भर जाए, उनका अधर्म पूरा हो जाए। पहले कनान किन का ही था, अन्य जातियों का था। लेकिन अन्य जातियों के काम कैसे थे, बुरे थे। परमेश्वर ने पूरा मौका दिया, इसलिए इजरायलियों को किधर ले गया, मिस्र में ले गया, ताकि इजरायली एक बड़ा राष्ट्र तैयार हो जाए। परमेश्वर अपने समय से काम करेगा। और तीसरा, कनान के लोगों का अधर्म क्या हो जाए, पूरा हो जाए। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, परमेश्वर सबका न्यायी है और परमेश्वर सबका एकमात्र उद्धार करता है। अगर कोई अपने पापों को मान लेगा, अपने पापों को छोड़ देगा और प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा तो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। गारंटी है। यदि तो यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार। अभी हमारे अंदर एक स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव। अगर इसको क्रूसित नहीं करेंगे, इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, समय भी जब प्रभु का आगमन निकट है, जब सेवा का समय है, जब गवाह बनने का समय है, जब ज्योति की नाई चमकने का समय है, अगर हम शरीर और शरीर में की बातों में खोए हुए हैं, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, शरीर पर मन लगाना तो मौत है, वचन कहता है। आत्मा पर मन लगाएं, प्रभु की आगमन को प्रिय जाने, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं, मसीह की पत्री बनकर, मसीह की ज्योति बनकर। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? हमने अपने जीवन को जांचना मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए उसी में यहोशू 2 अध्याय 11-12। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सब को भी जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। क्या कह रही है? जैसे मैंने तुम्हें बचाया है ना, ऐसे ही क्या करना है, इस नगर में से मुझे बचाना। तो मुझे पक्का है ये नगर नाश होने जा रहा है। क्या हमें पक्का है सदोम के समान इस समय, सदोम और अमोरा से भी ज्यादा बुरी हालत किसकी है? वर्तमान संसार की है। जैसे नूह के समय था, जैसे लूत के समय था, ऐसे ही इस समय संसार की दशा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार की मित्रता को कट करें। संसार की मित्रता व्यभिचार है, वचन कहता है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को किसका बैरी बना रहा है? परमेश्वर का बैरी। बताओ कुछ में बुद्धिमानी है। इंसान अगर हमारा बैरी हो जाए उसकी चिंता ना करे, लेकिन अगर परमेश्वर ही हमारा बैरी हो जाए। संसार की मित्रता किससे बैर है? इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये है वो है। आपको मालूम है इतना अधर्म बढ़ रहा है इस समय, इस सोशल मीडिया के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा। इतनी अनैतिकता, इतना व्यभिचार, इतना पाप, बुराई, अधर्म बढ़ता जा रहा है। इसने कर दिया। बैठकर हिसाब करना होगा। अगर हम अपनी इच्छा में जीना चाहते हैं, नाश हो जाएंगे। संसार की तरह, संसार की रीति, संसार से प्रेम, संसार में की वस्तुओं से प्रेम अगर करना चाहते हैं तो निश्चय क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन कौन बचाए जाएंगे? राहाब वेश्या थी, वेश्यापन छोड़ दिया। इसने अपने पापी होने को पहचाना, अपने पाप से मन फिराया, जीवन बदल गया। अपनी भी चिंता है, अपने परिवार की भी चिंता है। बीच में खड़ी हुई है, मेरे परिवार पर भी क्या करना? दया करना, और मुझे कोई निशानी देकर जाओ, पक्का चिन्ह देकर जाओ, ताकि मैं विश्वास करूं। तो आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा
और सच्चाई का क्या करेंगे, बर्ताव करेंगे। उन्होंने वायदा किया उससे। तब रहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार कर नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, इसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध दे और अपने माता पिता भाई बहनों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हम पर और हमारे सिर पर पड़ेगा। रहाब वेश्या ने इतना बड़ा रिस्क लिया अपने घर की खिड़की से। उसका घर किधर था? बहुत चौड़ी शहरपनाह थी नगर की, और उस शहरपनाह पर उसका घर था, और उसने अपने घर की खिड़की से उनको रस्सी से क्या कर दिया? उतार दिया। और क्या कह रही है? मुझे कोई निशानी देकर जाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अपने घर में इसी खिड़की पर लाल डोरी क्या कर दे? बांध दे। लाल डोरी किसका प्रतीक है? लहू का प्रतीक है। यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। जो लहू की शरण में आएंगे वो नाश होने से बच जाएंगे। आपको मालूम है मिस्र देश में इजरायली नाश होने से कैसे बचे थे? उनके घर के चौखट के ऊपर लहू लगा हुआ था, नाश होने से बच गए। वो यीशु मसीह के लहू की छाया है। उसी प्रकार अपने घर की खिड़की पर क्या बांध के रखा हुआ है? लाल डोरी। और पूरे घर के लोगों को उस घर के अंदर हर रोज करके बैठी हुई लहू की डोरी की शरण में बैठी हुई है, और बाट जो रही है इजरायली कब आएंगे। यह है विश्वास। तो विश्वास रिस्क लेता है, विश्वास कामों में दिखता है, और विश्वास रखने वाला आखिरी श्वास तक क्या रखता है? विश्वास रखता है। उन्होंने कहा अगर खिड़की से डोरी हट गई तो तेरे खून की जिम्मेदार तू ही हो। अगर डोरी लगे हुए के अंदर भी नहीं बैठोगे तो भी तुम्हारे खून का दोष तुम्हारे ऊपर होगा। हम इस प्रतिज्ञा से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। मतलब सुरक्षा किसमें है? आज्ञा मानने में। सुरक्षा किसमें है? लहू की शरण में आने में है भाई जी। नहीं तो पापी है ना। अगर आप मानेंगे नहीं कि मेरे लिए मेरे अपराधों के लिए यीशु मरा, यीशु मरा है तो खून लगाओ, खून की शरण में आओ, आज्ञा मानो। और इजरायलियों ने तो क्या भी किया था? उसी मेमने को खाया भी था। परंतु इधर एक अलग पहलू है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। ये किसने कहा था? ये मरियम ने कहा। जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसको कहा तू गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। तो वो कह रही है कैसे होगा? स्वर्गदूत ने बताया परमेश्वर की ओर से होगा। और तब वो क्या कहा उसने? मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मतलब मरियम देखो ना, नौजवान लड़की है, परमेश्वर का बहन मानने वाली लड़की है। लोग कहेंगे ये तो कैसे गर्भवती हुई? अगर मरियम का जीवन देखो, एक औरत का कितना बड़ा रोल है अपने परिवार को बचाने में। औरत अपने परिवार को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी। प्रभु ने औरत को कितना ऊंचा दर्जा दिया है। कहा स्त्री का वंश कहलाएगा। स्त्री को ऊंचा उठा रहा है। पहली सुसमाचार प्रचारिका स्त्री थी। हमारी बहनें हैं, नौजवान लड़कियां हैं, स्त्रियां घर में अकेली होंगी। अगर आप परमेश्वर की साइड खड़े हो जाओ तो परमेश्वर आपकी साइड खड़ा है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को छोड़ दे तो फिर तो कोई बचने का क्या ही नहीं है, चांस ही नहीं। ये कलीसिया की छाया है कौन? रहाब। और मरियम भी कलीसिया की या विश्वासियों की छाया है। मरियम ने क्या किया था? मरियम ने कैसे यीशु को अपने गर्भ में लिया। चिंता नहीं करी लोग क्या कहेंगे। करी मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार स्वीकार कर लिया। ऐसे इस बहन ने भी क्या कर लिया? पाप में जीवन बिताने वाली। लेकिन जब इसने सुना परमेश्वर के बारे में तो इसके पापी होने का इसको एहसास आ रहा है
और ये विश्वास कर रही है और इसका विश्वास इसके कामों में दिख रहा है और इसने अपने पाप से क्या कर लिया, नाता तोड़ दिया। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। खिड़की में बांध दिया। क्या हम लहू की सुरक्षा में हैं? अन्यथा तो बाहर। हम अपने विश्वास को जांचें मेरे प्यारे। याकूब की पत्री में से एक आयत पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 25 वचन। याकूब क्या कह रहा है? याकूब की पत्री 2 का 25। वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी नहीं ठहरी? याकूब क्या बता रहा है कि बिना कर्म के, मतलब विश्वास क्या है, मुर्दा है। अगर हम कह रहे हैं मैं विश्वासी हूँ लेकिन मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखता नहीं है, तो आगे लिखा है 26 में, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हमारा विश्वास हमारे कामों में नहीं दिखता, हमारे चाल चलन में नहीं दिखता, हमारी बातों में नहीं दिखता, तो वो विश्वास किसी काम का नहीं। तो खाली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि विश्वास को अपने कामों के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और पाप से नाता तोड़कर परमेश्वर के साथ नाता क्या करना पड़ेगा। आपको मालूम है, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाद में आप पढ़ना। मत्ती 1 अध्याय का जब 5 आयत पढ़ते हैं ना, ये कभी सोच भी नहीं सकती थी किसकी वंशावली में आ गई, एक वेश्या, अन्य जाति, यीशु मसीह की वंशावली में इसका नाम है। यीशु मसीह की वंशावली में 5 बहनों का नाम है, जिसमें से एक कौन है, रहाब के नाम लिखा हुआ है। प्रभु उनके साथ अपना नाता जोड़ने के लिए क्या है, तैयार है। किनके साथ? जो उसके प्यार को, जो उसके वचन को समझती है, जो उसका आदर करती है। नाश होने से पूरे परिवार को उसने क्या कर लिया, बचा लिया। ऐसे लिखा है, जो औरत यहोवा का भय मानती है, परिवार के लिए सबसे बड़ी आशीष है। औरत अपने परिवार को प्रार्थना करना सिखाएगी, अपने परिवार को वचन पढ़ना सिखाएगी। लेकिन हम अपने जीवन को जांचें, मैं मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण हूँ क्या? मेरे बच्चों के लिए मैं आशीष का कारण हूँ क्या? अगर हमारा विश्वास हमारे कामों में नहीं दिखता, रहाब वेश्या से अपनी तुलना करें, या मैं रहाब से अच्छा हूँ लेकिन मेरा विश्वास, परमेश्वर के लिए मेरा प्रेम, आइए हम अपने जीवन को चेक करें। पतरस कह रहा है, परमेश्वर धीरज धर के ठहरे हुए हैं, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है दुष्ट व्यक्ति भी अपनी दुष्टता को छोड़कर मन फिराए और जिंदा रहे। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी होने के कारण परमेश्वर ने कहा, जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मरेगा। पाप की मजदूरी मौत है। रहाब वेश्या कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं भी बचाई जाऊंगी और एक दिन यीशु मसीह की वंशावली में मेरा नाम गिना जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था। आइए अपने विश्वास को अपने कामों में प्रकट करने का समय है। सब मुंह खोलकर प्रार्थना।